प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7 के पाठ 2 दादी माँ के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। दादी माँ पाठ लेखक और उसकी दादी माँ के बीच घनिष्ठ आत्मीय संबंध की कहानी है। घनिष्ठ आत्मीय संबंध मतलब दोनों आपस में स्नेह और प्यार से जुड़े हुए थे। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। लेखक की यह कहानी उनकी दादी माँ के प्रेम और समर्पण को समर्पित है। लेखक और दादी माँ के बीच में बहुत ही अधिक प्यार था। दादी माँ ने लेखक के जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों में उनका साथ दिया। उन्होंने कठिन समय में बहुत धैर्य के साथ परिस्थिति को संभाला था। उनकी माता की छाया के नीचे लेखक को कभी दुख का अनुभव नहीं हुआ था। वह कितना भी बीमार रहता, परंतु दादी माँ उसके साथ रहती और उसकी देखभाल करती थी। दादी माँ का प्रेमिल और स्नेही स्पर्श लेखक को आराम देता था। लेखक जब भी बीमार होते थे, दादी माँ उनकी सेवा करती थी, उनके पास बैठती थी, उनके बालों को सहलाती थी, पूरी रात जागकर उनकी सेवा करती थी, उन्हें अच्छा भोजन देती थी जिससे वो जल्दी ठीक हो जाएं। इस प्रकार दादी माँ ने लेखक के हृदय में अपनी अलग ही जगह बनाई थी। उसकी दादी माँ आज उसके साथ नहीं थी, लेकिन उनकी यादें हमेशा उनके साथ ही रहती थी। दादी माँ की मृत्यु के बाद भी वह दादी माँ को कभी भूल नहीं पाया था। इस पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह ने इस कहानी के माध्यम से हमारे जीवन में बड़ों के महत्व को दर्शाया है कि बड़े अर्थात हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी, उनका हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है जो हम अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाते, चाहे हम जीवन के किसी भी स्थिति पर पहुंच जाएं। लेखक को जब अपने गांव घर की याद आती थी, तब उसे दादी माँ से गहरा लगाव याद आता था। अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वो बहुत ही स्तब्ध हो गया। स्तब्ध मतलब चौंक गया और उनकी आंखों के सामने बचपन आ गया, जिसमें वो अपने दादी के साथ बिताया हुआ हर लम्हा याद करते हैं। लेखक याद करते हैं कि ऐसे भी दिन थे जब चारों ओर पानी भरा रहता था। दूर से आई हुई घास, एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इस मौसम में आपको पता है, जब बारिश का पानी होता है और वो दूर दूर तक भर जाता है, तो उस पानी में दूर दूर से आई घास, कूड़ा सब इकट्ठा हो जाता है और उससे अजीब सी गंध आती है। इस मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। लेखक अपने बचपन की याद करता है। इस पानी में 1-2 बार नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ जाता है और तब दादी माँ रात भर जागकर उसकी चारपाई के पास बैठकर कभी उसका बुखार देखती, कभी उसकी हवा करती, कभी उसका लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए अलग अलग भोजन भी बनाती। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। हमारे बुजुर्ग जो होते हैं, उन्हें ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ, घरेलू नुस्खे पता होते हैं जो हमारी बीमारी झट से ठीक कर देते हैं। गांव में कहीं कोई भी बीमार पड़ जाता तो दादी माँ पहुँच जाती अपनी दवाई लेकर। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखने को बनता था। दादी माँ के बस की कोई काम तो नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी उपस्थिति के बिना कोई भी काम नहीं होता, और अगर वो नहीं होती तो वो काम देरी से होता, लेकिन होता उन्हीं की उपस्थिति में था। उन्हीं दिनों लेखक ने अपनी दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरता पूर्वक बिगड़ते देखा। पैसे के लिए दादी माँ इसलिए कहती कि जब उसने उधार लिया है तो वो चुकता भी करेगी। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। कौन मिन्नतें कर रही थी? रामी की चाची। उसकी बेटी की शादी थी, पर दादी माँ अपने पैसे छोड़ने को राजी ही नहीं थी।
लेखक से यह सब कुछ देखा नहीं गया और वो वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी ने उसके सारा कर्जा माफ कर दिया और उसकी बेटी की शादी के लिए 10 रुपए देकर उसकी मदद भी की। जब लेखक को यह बात पता चली तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसे अपनी दादी पर गर्व हुआ। यह घटनाएं दादी के स्वभाव को दर्शाती हैं कि दादी कठोर होने के साथ साथ कितने कोमल स्वभाव की थी। लेखक उनका लाडला था और उसे लगता था कि अगर कभी उसे जरूरत पड़ी तो दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से उसे सारे अपराध से मुक्ति मिल जाएगी, उसे अभयदान मिल जाएगा। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी उदास रहने लगी थी। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से भी परेशानी बढ़ गई थी। कुछ लोग होते हैं जो शुभचिंतक सामने शुभचिंतक बनते हैं और पीछे वो धोखेबाज होते हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। दादी माँ उन लोगों से परेशान थी। लेखक के पिताजी ने दादाजी का श्राद्ध बहुत खर्चा करके किया। एक शाम माँ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठे रो रही थी। उनकी आंखों में आंसू देख लेखक से रहा नहीं गया और उन्होंने दादी से पूछा कि दादी क्यों रो रही हो। दादी ने उन्हें मुस्कुराते हुए प्यार से खींचकर रसोई में खाना खिलाया और अगले दिन लेखक ने देखा कि दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दे दिए, जिससे वह अपना सारा कर्ज चुका सके। लेखक को दादी माँ किसी शापग्रस्त देवी सी लगी। उसे लगा कि दादी माँ ने दादाजी की आखिरी निशानी भी पापा को इसीलिए दे दी कि उनका सारा कर्जा खत्म हो जाए। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया। बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उसके हाथों में कांप रहा था और उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही।